हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिसिटी मार्केट इन इंडिया। एंड आज एक अपडेट था आप लोगों के साथ शेयर करना है। एक मेरे मित्र हैं जो कुसुम कंपोनेंट ए में राजस्थान में ऑलरेडी उनका स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ RRECL के साथ PPA साइन हो चुका है और अब वो प्रोजेक्ट को लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए अब उनको लोन की ज़रूरत पड़ी है। एक अपडेट उनको आज बैंक से मिला था। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। आज का ही डेट है 20/11/2020। तो ये नोटिफिकेशन बैंक ऑफ बड़ौदा से आया है कि किस तरह से कुसुम के कंपोनेंट A, B एंड C के प्रोजेक्ट्स पे लोन डिसबर्समेंट करना है। तो सिंस हमारा जो चैनल है, आई पर्सनली डील विथ ग्राउंड माउंटेड यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट। हम आज इस पे डिस्कस करेंगे कि जो कंपोनेंट ए है जिसमें 500 किलोवाट से 2 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसको बनाने के लिए लोन लेने के लिए व्हाट इज़ द प्रोसीड्योर। एंड सिंस ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज इशू किया है, तो मोर एंड लेस ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन सेम होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। सो विल सी दिस नोटिफिकेशन, एक साथ इसको समझते हैं। एंड आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस एंड आई विल टेल द सलाइन पॉइंट्स जहाँ पे हाईलाइट करूँगा जो रेलेवेंट है रिगार्डिंग कंपोनेंट ए। शुरू में तो सारा यही बताया गया इन द फ्रंट पेज दैट व्हाट आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ कुसुम स्कीम, क्या फ़ायदे हैं इसके। एंड ये भी बोला गया है कि सेंट्रल पार्लियामेंट कमेटी CPC ने इसको 31 अक्टूबर को ग्रीन सिग्नल दिया है, अप्रूव किया है कुसुम प्रोजेक्ट को। एंड इसके तहत अब जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, उनको एग्रीकल्चरल सेक्टर के तहत प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर में ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उसके तहत इनको अब लोन देना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आगे क्या है। नेम ऑफ द स्कीम इज PM कुसुम स्कीम एंड अंडर दिस यू कैन सी दैट कंपोनेंट ए इसमें लिखा गया है सेटिंग अप ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट्स of individual plant size from 500 kilowatt to 2 megawatt. Component B and C is for installation of standalone solar power agricultural pumps. Component C जो है वो है grid connected agricultural pumps को। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ component A को डिस्कस कर रहे हैं। एलिजिबल कौन है लोन के लिए? फार्मर्स, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, कोऑपरेटिव फार्मर्स, पंचायत, फार्मर प्रोड्यूसिंग और प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस एंड वाटर यूजर्स एसोसिएशंस। नेचर ऑफ फैसिलिटी, डिमांड लोन या टर्म लोन। डिमांड लोन क्या होता है? जिसमें बैंक्स किसी भी वक्त आपको बोल सकती है कि आप मेरा लोन वापस कीजिए विद द इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर आप लोन लेंगे। टर्म लोन क्या होता है? जिसमें आपको नियमित अवधि के लिए लोन मिलता है और आपको पीरियोडिकली उसका डेट रिपेमेंट करना पड़ता है। जैसे 15 साल का लोन हर क्वार्टरली आपको पेमेंट करना पड़ेगा 15 साल तक, वो हो गया टर्म लोन। नाउ फिफ्थ पॉइंट है प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा। कंपोनेंट ए में आपको दिख रहा है इन्होंने प्रोजेक्ट कॉस्ट को डिफाइन कर दिया है कि वो 3.5 करोड़ पर मेगावाट होगा एंड मैक्सिमम 2 मेगावाट प्रोजेक्ट के लिए वो 7 करोड़ तक जा सकता है। जो मैक्सिमम लोन कंपोनेंट है उसमें बोल दिया गया इट हैज़ टू बी 4.9 करोड़, 490 लैक्स। इट इज़ 4.9 करोड़ से ज़्यादा लोन वो नहीं देंगे 2 मेगावाट के प्रोजेक्ट के लिए। इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है? मतलब 30% इक्विटी आपको अपने जेब से लगानी पड़ेगी और जो 70% ऑफ 7 करोड़ होता है विच इज़ 4.9 करोड़, वो आपको लोन मिलेगा। तो जिन्होंने मेरे पहले की वीडियोस देखे हैं, जब ये सब नोटिफिकेशन नहीं थे उस टाइम भी मैंने अपने वीडियोस में यही बोला था कि आपको डेट इक्विटी रेशियो इन प्रोजेक्ट्स का 30-70 रहता है। इक्विटी आपको अपने जेब से 30% लगाना होता है और 70% आपको बैंक से लोन मिलता है। ये किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का थंब रूल है। नाउ इन्होंने एक और चीज़ लिख के दिया है कि कंपोनेंट ए द मार्जिन इज़ 30%, विच आई वॉज सेइंग कि इट हैज़ टू बी इक्विटी आपको अपने पॉकेट से उतना लगाना है। नाउ कई लोग मेरे पिछले कुसुम के वीडियोस में नीचे लिखते हैं, प्लस और भी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वीडियोस बनाए थे कुसुम पे, यूट्यूब पे हैं, जो लोग सब्सिडी करते रहते हैं कंपोनेंट ए के लिए। मैंने बार बार बोला है कि कंपोनेंट ए में कोई सब्सिडी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कंपोनेंट ए सब्सिडीज अवेलेबल अंडर PM कुसुम स्कीम, पॉइंट नंबर 7। कंपोनेंट ए सेंट्रल सब्सिडीज नील
स्टेट सब्सिडीज नील, टोटल सब्सिडीज नील। सो सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए कोई सब्सिडी नहीं है ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। कंपोनेंट बी एंड सी जो कि पंप्स एंड सोलर पंप्स उनमें है 60%, 60%, बट कंपोनेंट ए में कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। सो जो टैरिफ है 3 रुपीज़ 14 पैसा राजस्थान का, दैट इज़ एक्सक्लूडिंग एनी सब्सिडी, उसमें कोई सब्सिडी नहीं है। नेक्स्ट कंपोनेंट में आते हैं। इसमें क्या बोला है कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे इस लोन को देने के लिए। सो एज पर द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ द बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एडवांसेस जो लगता है डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे मित्रों से खबर आया है जिन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं राजस्थान में कि आपको एक पावर परचेज एग्रीमेंट की कॉपी, एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कॉपी और एक फाइनेंशियल मॉडलिंग की कॉपी, ये 3 चीज़ें लेके और आपके ज़मीन के कागजात, ये 4 चीज़ें लेके आपको बैंक के पास जाना पड़ रहा है फॉर गेटिंग द लोन डिसबर्समेंट। द नेक्स्ट थिंग इज सिक्योरिटी। नाउ हियर इज़ अ कैच। इसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि कंपोनेंट ए में अगर आप देखेंगे तो इनको एक डिपॉजिटरी नोट चाहिए, हाइपोथिकेशन ऑफ एसेट्स चाहिए। मतलब जब तक आपको लोन आप पूरा नहीं चुकाते हो तो आपका पूरा प्रोजेक्ट हाइपोथिकेटेड होगा। ये चीज़ नॉर्मल होता है, कोई भी लोन अगर आप व्हीकल लोन लेते हैं या होम लोन लेते हैं तो आपका वो एसेट हाइपोथिकेटेड रहता है बैंक के पास जब तक आप लोन नहीं चुकाते हैं। लोन चुकाने के बाद वो एसेट ट्रांसफ़र हो जाता है आपके नाम पे, दैट्स क्वाइट नॉर्मल। बट द प्रॉब्लमेटिक थिंग इज़ यू हैव टू मॉर्गेज योर लैंड और थर्ड पार्टी गारंटी। सोचो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, जो ये यहाँ पे नहीं लिखा है बट मैंने बात किया है 2-3 लोगों से जो लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कि बैंक्स बोल रहे हैं कि आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट लोन के ऊपर कुछ मॉर्गेज रखना पड़ेगा। नाउ दिस हैज़ नो मीनिंग बिकॉज अगर कोई कुसुम स्कीम में पहली बात तो अगर कोई 1 मेगावाट का सपोज प्रोजेक्ट लगा रहा है 3.5 करोड़ का, तो उसमें उसको अपने पॉकेट से 30% मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए तो उसको अपने पॉकेट से लगाने पड़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। एंड उसके बाद जो बाकी का लोन का अमाउंट है अराउंड 2.5 करोड़, अगर उसके लिए आपको मॉर्गेज कुछ रखना पड़े तो फिर ये पॉसिबल कहाँ है किसी गरीब किसान के लिए या फिर किसी मिडिल क्लास किसान के लिए कि वो 3.5 करोड़ की चीज़ों को पहले तो अपने पॉकेट से 1 करोड़ लगाएगा और उसके बाद 2.5 करोड़ की चीज़ को गिरवी रखेगा। सो टेक्निकली इट मीन्स इट इज़ ओनली फॉर वेरी रिच फार्मर्स एंड पीपल हु हैज़ सेकेंडरी इनकम सोर्स अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, जिनके लिए स्कीम है। सो इट डजंट मेक सेंस कि इसमें जो गरीब किसान है वो किस तरह से वो हर चीज़ मॉर्गेज करके लोन का पैसा रखेंगे। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है, मैं नीचे आ जाता हूँ डायरेक्टली 25 लाख एंड अबव पे फॉर लोन्स अबव 5 ईयर्स एंड अप टू 10 ईयर्स। सो जनरली जो कुसुम लोग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं उसके लिए वो पॉइंट लास्ट के 2 कॉलम ही इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 साल और 10 साल के ऊपर। तो उसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं 1 ईयर MCLR विच इज़ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग जिसको बोलते हैं MCLR प्लस 2.95%। सो MCLR आज के दिन में SBI का इज़ अराउंड 6.65% से 7.25 तक रहता है। उसके साथ आप 2.95% और जोड़ेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक 9.5% टू 10% तक का ये लोग लोन आपको डिसबर्स करेंगे, विच इज़ क्वाइट हाई आई थिंक फॉर अ गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट जिसमें PPA गवर्नमेंट खुद कर रही है। सो आइडली 8 से 8.5% तक अगर इसका इंटरेस्ट रेट रहता है तो वाइबिलिटी अच्छी रहती है प्रोजेक्ट की। बट एनीवेज वो करेंगे तो उसमें आपको ये सब चीज़ों पे आप सेंसिटिविटी एनालिसिस कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद इन्होंने बोला है वेंडर्स इन प्रोजेक्ट्स को जो भी कर रहा है 5 साल तक वो मेंटेन करेगा। So that is also fine, that's good. Repayment period for component A. So the repayment period of the loan will be based on the estimated revenue from power generation with maximum period of 15 years including moratorium period of 6 months. So moratorium period क्या होता है, वो पीरियड होता है जिसमें आपको इंटरेस्ट एंड डेट रीपेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो 6 महीने की छूट रहती है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, जनरली मोराटोरियम बोलते हैं उसको। उसके बाद से आपका EMI कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। सो ये लोग बैंक्स आपको 15 साल का इसमें मोराटोरियम इंक्लूडिंग मोराटोरियम पीरियड 15 साल का रीपेमेंट टाइम दे रहे हैं लोन को चुकाने के लिए। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है पैसे देने की बैंक को वो मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली कुछ भी हो सकती है बेस्ड ऑन द कैश फ्लो एंड एज पर द ट्राइपोटाइट एग्रीमेंट विद डिस्कॉम। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लॉज जो देखने को आया है कि आपको एक बैंक्स विथ
डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो राजस्थान के केस में RRECL है, एंड जो कि विद्युत वितरण जो कंपनी है, जैसे जयपुर डिस्कॉम हो सकता है, अजमेर डिस्कॉम हो सकता है, जोधपुर डिस्कॉम हो सकता है, उसके साथ बैंक के साथ और जो फार्मर है जो प्रोजेक्ट लगा रहा है, इन तीनों का एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करना पड़ेगा। जिसमें आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ कि डिसबर्समेंट पे आते हैं। सो डिसबर्समेंट में ये है कि जो पैसा है लोन का वो डायरेक्ट फार्मर को नहीं मिलेगा, कंपोनेंट ए। द डिसबर्समेंट विल बी मेड डायरेक्टली टू द MNRE अप्रूव मैन्युफैक्चर्ड सप्लायर्स ऑफ द सिस्टम आफ्टर इंश्योरिंग द प्रोमोटर्स मार्जिन। सो अगर आपका इसको ऐसे समझते हैं कि सपोज आपने 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं 3.5 करोड़ का, जिसमें लोन कंपोनेंट इज अराउंड 2.5 करोड़, तो वो 2.5 करोड़ में आपका 14-15% का मार्जिन हटाने के बाद जो भी पैसा बचता है उसका अगर आपको EPC पेमेंट करना है तो वो EPC पेमेंट डायरेक्ट MNRE अप्रूव्ड जो EPC कंपनी है उसके अकाउंट में जाएगी, ना कि आपके पास आएगी और आप उसको नहीं पे करेंगे। सो ये देयर इज़ अ कैच इन दिस। सो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे बैंक्स, ये अभी बैंक्स के साथ बैठ के डिस्कस करके ही पता चल सकता है। बट अनलाइक अदर प्रोजेक्ट्स जिसमें हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें जो डेवलपर होता है वो खुद पे करता है EPC कंपनीज को। बट हेयर इट्स ए कैच, बैंक्स नहीं चाहती कि फार्मर्स के पास अकाउंट में पैसे जाए और वो पैसे डायरेक्ट EPC कंपनीज के अकाउंट में डालेंगे। दिस इज क्लासिफिकेशन 14 नंबर पॉइंट, इट्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। 15th इज प्रोसेसिंग चार्जेस, इट्स एज पर एग्रीकल्चरल एडवांस जो रूल्स हैं। इसमें अदर टर्म्स एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आते हैं पॉइंट नंबर 18 पे। सो इसमें मैंने जैसे पहले बताया ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट आपको करना है विद डिस्कॉम के साथ एंड बैंक्स के साथ। और इसमें ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो लोन का EMI है ये आप पे नहीं करेंगे बैंक्स को। सो होगा ऐसे कि डिस्कॉम्स, आप अगर फार्मर हैं, आप प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और आपने बिजली बेची डिस्कॉम को, तो डिस्कॉम आपको पैसे नहीं देगा, वो लोन का EMI जो है वो डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में डालेगा और आपको सिर्फ आपका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो मिलेगा, जो आपका जो 14 से 15% रिटर्न आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट से, वो वाला कॉम्पोनेंट ही आपके अकाउंट में आएगा। इसके अलावा आप इस प्रोजेक्ट्स को अंडर MSME रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपके प्रोजेक्ट्स 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर होने चाहिए डिस्कॉम्स के, विच इज़ ए प्री रिक्विजिट फॉर कुसुम योजना। एंड इसके अलावा द पावर परचेज एग्रीमेंट बिटवीन रिन्यूएबल पावर जनरेटर एंड डिस्कॉम्स 25 साल के होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ द COD ऑफ द प्रोजेक्ट। So these are some of the saline points of this notification. So मैंने सोचा it's good कि if I can share it with all of you. तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और इसकी कॉपी इसमें पॉसिबल नहीं है YouTube में लगाने के लिए, बट आई हैव ऑल्सो लॉन्च माई फ्रॉम टुडे, सो इन केस एनीवन इज़ इंटरेस्टेड ही कैन पिंग मी ऑन दैट नंबर और मैं आपको इसकी कॉपी व्हाट्सएप कर दूंगा। एंड या कोशिश करते हैं कि इसको अगर किसी तरह से अटैच किया जाए ऑन स्टेटस, लेट मी सी। होपफुली आपको अच्छा लगा ये वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट गिव मी अ थम्स अप एंड subscribe to this channel, share with your friends, and do see the other videos in my playlist and my courses। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ऑन पावर सेक्टर, आपको और अच्छी तरह जानना है पावर शेड्यूलिंग, पावर मैनेजमेंट एंड कैसे फिनेंशियल मॉडलिंग की जाती है सोलर प्रोजेक्ट्स की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कोर्सेज हैं उनको कर सकते हैं खुद से, एंड आपको उसके सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे एंड आप एक अच्छा नॉलेज गेन करेंगे। सो ओके, सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय।